पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज बिहार के लिए और देश के लिए बड़ा दिन है। आज बिहार में और खासकर पटना में मॉक ड्रिल होने जा रहा है, ब्लैकआउट होने जा रहा है। वजह क्या है, क्या क्या इससे फायदे होते हैं और क्यों किया जाता है मॉक ड्रिल? देखिए, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें निहत्थे थे और निर्दोष लोगों की जघन हत्या कर दी गई, जानें ले ली गई। इसके बाद जो पड़ोसी मुल्क है भारत का, पाकिस्तान, उससे तनातनी की स्थिति है, सभी लोग समझ ही रहे हैं। और इसको लेकर अब स्थिति बदलती जा रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार एक एडवाइजरी जारी हुई है, निर्देश जारी हुआ है कि कुछ खास जगह पर कुछ खास जिलों को मॉक ड्रिल करनी है, जिसमें अगर देश की हम बात करेंगे तो 244 जगहों पे इस तरह के अभ्यास किए जाएंगे। और हम बिहार के संदर्भ में विशेषकर बात कर रहे हैं। और बिहार में ऐसी 5 जगहें हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी, जिसमें से आपको पटना है, पूर्णिया है, कटिहार है, बेगूसराय भी है और बरौनी भी है। इन सब जगहों पे इस तरह के अभ्यास किए जाएंगे। तो आखिर मॉक क्यों किया जाता है और क्या किया जाएगा? आपका शुरुआत में ही ये सवाल है। ये किया जाता है कि अगर युद्ध हो जाते हैं, हालात तो बने हुए हैं, थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, उसकी सांसें अटकी हुई है। और जैसे ही यह खबर चली कि इंडिया में, भारत में अभ्यास हो रहा है, मॉक ड्रिल होने वाली है, उसकी सांसें जहां चल रही थी वहीं अटकी हुई है। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। कुछ इंटरनेशनल बात भी जाननी चाहिए, सियासत की बात तो बताएंगे ही हम लोग, इंटरनेशनल बात भी। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, बेचैन हैं, ISI की शरण में हैं। और जो उनके तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, उनके साथ ताबड़तोड़ मीटिंग वहां पर पाकिस्तान में। इन मीटिंगों का हम अब फायदा, ठीक है, वह देश है, अपनी तैयारी हो रही है उनकी, लेकिन तैयारी क्या होगी? अरे बहुत है कि भोज के टाइम में कुंभर वहाँ लगाया जा रहा है, वहाँ जो है मिसाइल परीक्षण किया जा रहा है चाइना के दम पर। तो मीटिंग जो है अब किस तरीके से, यहाँ मॉक ड्रिल है, भारत में मॉक ड्रिल, वहां पर जो बेचैनी है वो अलग है। चलिए अब हम लोग मूल खबर पर आते हैं। ये तो इंटरनेशनल बात हो गई। और मूल खबर यही कि 5 शहर में, हम बिहार के संदर्भ में कर रहे हैं, 5 शहरों में इस तरह के अभ्यास किए जाएंगे, जिसमें ब्लैकआउट का मतलब ये है एकदम सामान्य शब्द में कि आप कहें 10 मिनट के लिए, जैसे हम पटना के बारे में बता रहे हैं, यहाँ के DM है चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पत्रकारों को जानकारी भी दी कि 10 मिनट जो है पूर्णतः बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। और उन्होंने यहाँ की जनता से अपील की है कि आप जो है किसी भी तरह की लाइट ना जलाएं, किसी भी तरह में। सागर जी, मोबाइल की भी लाइट होती है, तो वह भी नहीं जलानी है। और ये टाइमिंग है आज शाम 7 से 7:10 तक। इसके बाद फिर लाइट चली आएगी। ये हो गई। और उसमें इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कोई सड़क पे एम्बुलेंस अगर जा रही है तो वो जाएगी, उसको कहीं रोका नहीं जाएगा, कोई रोक टोक उस पर नहीं रहेगी। ठीक 2 मिनट पहले ये सायरन का भी कहा गया। हाँ, सायरन पे आ रहे हैं। 7 से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट की स्थिति रहेगी। और उससे 2 मिनट पहले, मतलब 6:58 पर सायरन बजेंगे। और सायरन बजने की बात अगर आपको बताते हैं, हम पटना के संदर्भ में आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ होगा। जैसे पटना में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब RBI के पास है, गांधी मैदान के पास जो ऑफिस है स्थित, वहाँ पर है। पटना यूनिवर्सिटी में सायरन बजाया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जिसको PMCH कहते हैं, वहाँ बजेगा। तो इन सब जगहों पे सायरन बजाया जाएगा। और जैसे ही 7 बजेगा,
तो ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरी बिजली गुल, बत्ती गुल। और जो जहां, मतलब ये डीएम ने अपील की है कि जो जहां है वहीं रुक जाइए, थम जाइए, ठहर जाइए। तो ये स्थिति उस समय में होगी। मतलब ये है कि आखिर ये क्यों किया जाएगा, इसके लिए कि अगर युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं, तो जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी। उनको इस मॉक ड्रिल के दौरान में इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे कि अगर इस तरह के हालात हो जाएंगे तो ऐसे बचना है, हमें ये सावधानी बरतनी है। ये इसी चीज का अभ्यास होगा इस मॉक ड्रिल के माध्यम से। सायरन इंडिकेशन होगा, सायरन जैसे ही बजेगा लोगों को थम जाना है। हाँ, थम जाना है, क्योंकि इसके बाद तो ब्लैकआउट का समय आ जाएगा। चलिए, तो ये तो थी आज की खबरें। लेकिन देखिए, सियासी हलकनों में भी कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की तकदीर और बिहार को बदलने आए प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर कह रहे हैं पूरा चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आखिर ऐसे समय में जरूरत क्यों पड़ी सर प्रशांत किशोर को? सागर जी, प्रशांत किशोर तो कहते ही रहते हैं अलग अलग समय पर कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा भी था कि अगर इससे कम, मतलब ये है कि 125 से कम अगर हम सीट जीतते हैं तो अपनी हार हम मानेंगे। तो ये बात है। अब जो है, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने एक बड़ी बात कही है, और क्यों कही है यह बाद में बताएंगे। पहले हम लोग बात समझ लेते हैं। आनंद मिश्रा ने कहा है कि जनसुराज जो है 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनकी पार्टी जो है जनसुराज। और वह कह रहे हैं कि 130 से लेके 135 सीट पर हमारी जो है विजय पताका लहराएगी। ये दावा है आनंद मिश्रा, उनका दावा है। अब सवाल ये आता है, इसका मतलब प्रशांत किशोर कह रहे हैं, पार्टी उनकी कह रही है। हाँ, तो आखिर ये कह क्यों रहे हैं, इस मायने जो है इसको समझना पड़ेगा और दर्शकों को बताना पड़ेगा। इसके मायने ये हैं कि इन दिनों इस तरह की चर्चा जो है सत्ता के गलियारों में चल रही है कि प्रशांत किशोर हाथ मिला सकते हैं। प्रशांत किशोर के साथ जो है एक अलग तरह का समीकरण बन सकता है। और समीकरण क्या है? समीकरण यही है कि चिराग पासवान उनसे के साथ वह हाथ मिला सकते हैं, वह कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो आखिर इस तरह की चर्चा क्यों? जो नए दर्शक होंगे, अगर उस खबर को आप स्किप कर गए होंगे किसी कारण से, तो इसलिए कि कई ऐसे मसले हैं जिस पर प्रशांत किशोर के जो सुर हैं, जो प्रशांत किशोर के पीके की जो सोच है, वह सोच जो है टैली कर जाती है, मिल जाती है किससे? तो चिराग पासवान से। तो इसीलिए चर्चा छिड़ गई है। अब फिर कहेंगे भाई कांग्रेस की क्या बात है? तो कांग्रेस के प्रति प्रशांत किशोर का दिल जो है धड़कता रहा है समय समय पर। तो इसलिए भी कहा जा रहा है, कई बार इस तरह के भी आरोप लगे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, जनसुराज के बारे में, कि इसके पीछे इस तरह का जो आंदोलन शुरू हुआ प्रशांत किशोर के पीछे कांग्रेस है। कभी कहा जाता है कि भाजपा है, कभी कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं खुद नीतीश कुमार हैं। तरह तरह के कयास हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे ही इस तरह के बयान आए और मिजाज मिलने लगा तो एक चर्चा शुरू हो गई बिहार में। तो अब मुझे लगता है कि तो इनके कहने का अर्थ यही, आनंद मिश्रा का, उन चीज़ों को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ना 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 ना, जनसुराज प्रशांत किशोर जो है वह तो 243 का मतलब क्या? किसी से गठबंधन नहीं। पूरा बिहार अगर गठबंधन होगा तो 243 सीटें तो होंगी नहीं। तो ये अपनी जनता को, अपने वोटर को, साथ ही अपने नेताओं को भी संदेश देने की कोशिश है ये कि नहीं, जनसुराज जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और आनंद मिश्रा के बारे में, बड़े तगड़े अफसर रहे हैं, कड़क मिजाज। इनकी असम में एक अलग तरह की उपलब्धि है इनके नाम पर। इनका ये कहना है कि देखिए बक्सर को लेकर कि बक्सर में ही अब हम रहेंगे और बक्सर के लिए ही अब काम करेंगे। हाँ, मतलब है कि चुनाव लड़ेंगे। और वैसे तो बहुत और भी खबर है कि बीजेपी से भी इनकी बात चल रही है। खैर चलिए, वो तो बाद की बात है। अब चलिए, अब आगे हम लोग जनवरी में ही बोल इनपुट आप। हाँ,
नहीं अभी नहीं, हम 1 जनवरी को ही बता दिए थे। एक सियासत जो कार्यक्रम है उसमें बता दिए थे, 1 जनवरी को ही पब्लिश हुआ था न्यूज़ हाट पर ही कि प्रशांत अभी भी भाजपा के टच में बात चल रही है, बात चल रही है। खैर चलिए वो सब तो बाद की बात हो गई, लेकिन जन स्वराज की तरफ से जो उन्होंने बात कही है उस चीज को अब हम लोग दर्शकों को पहुंचाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी एक बयान दिया था सर, जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि अगर लालू अपने बेटे को हटा दें तो मैं गठबंधन के लिए तैयार हूं। इसके क्या मायने? इसके भी अपने मायने हैं, इसके भी तगड़े मायने हैं, लेकिन एक चीज़ है, इन सब बयानों को छितराने के वाला ये है। और प्रशांत किशोर जो हैं, एक चीज़ देखने वाली बात है, जितना कहते हैं उतना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सियासत में इस तरह के बयान आते रहते हैं, आप भी जान ही रहे हैं, हम भी जान ही रहे हैं। और तो इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। इस तरह के बयान इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल लिया जाए तो बेहतर है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सर। देखिए एक बड़ी चर्चा बिहार की राजनीति में ये होने लगी है कि क्या बिहार एनडीए में अब सह और मात का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि एक्शन में आ गए हैं नीतीश कुमार। क्या कहेंगे? अच्छा, आप मुझे लगता है उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। नहीं, मीटिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाँ, लगातार जो है नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, मीटिंग की बात करेंगे तो उधर गया में भी मीटिंग, चले गया वाली मीटिंग पे बाद में आएंगे। पहले क्या शाह और मात का खेल तो नहीं शुरू हो गया एनडीए में, इसको समझना जरूरी है। और एक खास तस्वीर भी है, बाद में बताएंगे उस तस्वीर के बारे में जो पोस्ट किया गया है और बड़ी शख्सियत के द्वारा पोस्ट किया गया है। देखिए, मीटिंग की बात करेंगे तो जैसे कल मीटिंग सीएम ने की और उस मीटिंग में जदयू के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वह शामिल थे। तो उसमें 2-3 मुद्दों पे बात हुई थी, हम लोग ने बताया भी था। परसों मीटिंग हुई थी, कल तो बीजेपी के साथ मीटिंग हुई। तो जिसमें सबसे खास अगर कहेंगे तो ये निगम बोर्ड गठन को लेके अध्यक्ष, हाँ, इसके बाद संगठन कैसे मजबूत हो ऊपर से नीचे तक उसकी चर्चा, फिर चुनावी तैयारी, ये जो है परसों की मीटिंग में। और कल की जो मीटिंग हुई उसमें से जो बात छन करके आ रही है कि आपको कुछ खास विभाग जो है जो बीजेपी के हिस्से में है, जिम्मे में है, उन सब विभागों की क्या स्थिति है, कितने काम हुए हैं। क्योंकि प्रगति यात्रा पे गए थे मुख्यमंत्री, उस समय में जो मुख्यमंत्री ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में जो वादे किए, किया गया था, जो उन घोषणाओं पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए चूंकि अब जब फिर चुनावी सभाएं शुरू होंगी तो उसमें मुख्यमंत्री जब बात रखेंगे तो उनको विकास के बारे में जब खाका प्रस्तुत करेंगे तो उसको रखने में परेशानी नहीं हो, बात रखने में जनता तक, झूठे ना हो। क्योंकि जनता सवाल करेगी ना कि अजय आप तो प्रगति है अभी तो, हाँ, प्रगति यात्रा में आए थे, आप कहे कहाँ कुछ हुआ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भाजपा के हिस्से में जो विभाग है, जैसे स्वास्थ्य है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखने की ये समीक्षा का कहें कि यही खबर है कि आपको कौन कौन सड़क है, फिर स्वास्थ्य भी है, और इसमें रोजगार जैसे मुद्दे पर भी चर्चा हुई है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में और सह और मात की बात अगर आप कहेंगे तो एक जो तस्वीर है जो आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लगता है, नहीं, एक पोस्ट हुआ है और पोस्ट जो हुआ मीटिंग से आने के बाद ही हुआ है। मीटिंग से आने के बाद ही हुआ है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें आप इस पोस्ट को देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस पोस्ट में क्या है, ऊपर नीतीश कुमार एक सीएम और नीचे जो है 5.5 सीएम, जिसमें पूरी लालू फैमिली दिखाई गई है उस पोस्ट में, जिसमें लालू प्रसाद खुद हैं, राबड़ी देवी आप देख ही रहे हैं, फिर मीशा भारती हैं, रोहिणी हैं, तेज प्रताप है। अच्छा, ये सब फूल हैं। हाफ जो है तेजस्वी को दिखाया गया है, बहुत मजेदार है, चूंकि तेजस्वी सीएम फेस है ना,
कटाक्ष सुनी। हाँ, महागठबंधन में रार है सीएम फेस पर, लेकिन तेजस्वी तो ही सीएम फेस है, तो उनको हाफ कर दिया है किसने? तो सम्राट चौधरी ने। तो बहुत मज़ेदार है, दर्शक देख ही लिए हैं, तो मज़ेदार है। तो इसी में कहा जा रहा है कि आखिर सम्राट चौधरी मीटिंग के से आने के बाद उनके हाँ सोशल मीडिया में क्यों पोस्ट हुए, ये सवाल का। तो उसी में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो तंज है वो लालू परिवार पर है, लेकिन कहीं कुछ शाह और मात का खेल तो नहीं चल रहा है अंदर खाने एनडीए में? यही सवाल था सागर जी का। तो एनडीए में शाह और मात का खेल चल रहा है कि नहीं? तो सियासत है, वो तो चलते ही रहता है। नहीं, इसमें एक और सवाल है। एक चर्चा यह भी कल दिन भर चली और आज भी उस चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी अब बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। हो सकता है एनडीए के मंचों पर भी वो दिखाई दें। तो क्या एनडीए की बैठकों में, एनडीए के मतलब जब सभाएं होंगी उसमें निशांत जाएंगे, तो उसके लिए भी क्या नीतीश कुमार तैयारी में तो नहीं जुट गए हैं? निशांत जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा, नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि निशांत स्टार प्रचारक हो सकते हैं जदयू के। और जब स्टार प्रचारक होंगे तो स्वाभाविक है कि चुनावी सभाओं में जाएंगे। लेकिन मुझे इस पर संशय है। किस बात पर संशय? किस बात पर? कि नीतीश कुमार डायरेक्ट उनको परोस देंगे, पेश करेंगे जनता के सामने। इस पर उसकी प्रक्रिया लेकिन चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार खुद रिकमेंड करेंगे तो ये मतलब बिहार की सियासत के लिए और नीतीश कुमार की अब तक की राजनीति को अगर देखेंगे तो मुझे आश्चर्य लगता है कि नीतीश किसी और मंत्री के साथ जा सकते हैं, अकेले नहीं और लोगों के साथ किसी मंच पे जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये करेंगे, इसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें संदेह लग रहा है। क्योंकि फिर नीतीश कुमार कैसे लालू परिवार पर हमला कर पाएंगे, ये सवाल है। तब तो परिवारवाद नीतीश कुमार पे भी आएगा, तो उसका रास्ता कुछ और हो सकता है। लेकिन एक बड़ी संभावना है, सागर जी सही खबर आप सबको बता रहे हैं कि स्टार प्रचारकों में निशांत के शामिल हो सकते हैं, बड़ी संभावना है इसकी। एक और टॉपिक बचा है, उसको भी हम चाहेंगे कि आप बता ही दे दर्शकों को, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आया है संजय झा का चिराग पासवान पर। हालांकि अब एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, सियासत, सीट शेयरिंग का मामला कहां तक पहुंचा, इस पर तो आप लगातार अपडेट देते ही हैं, लेकिन चिराग पासवान के सुर जो पिछले दिनों से बदले दिखाई दे रहे हैं, और संजय झा जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बोध गया में थे, वो प्रवक्ताओं की मीटिंग की चर्चा आपने की, तो वहां पर उन्होंने चिराग पासवान पर एक बयान दिया है। मायने क्या है, मकसद क्या है इस बयान? चिराग पर भी दिया है और तेजस्वी पर भी दिया है। तो हाँ, तो तेजस्वी वाला पहले बता देते हैं, बहुत ये नहीं है। कहा है कि देखिए तेजस्वी यादव जो है, जो हाईजैक करने वाली बात नहीं थी जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि सीएम को बीजेपी, हाँ, तो कहा कि भाई ये जो तेजस्वी यादव हैं उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उनको जदयू की चिंता ज़्यादा रहती है, हमारी पार्टी की चिंता ज़्यादा रहती है। अब चिराग पासवान वाली जो बात है वह मायने रखने वाली बात है। संजय झा ने कहा है, चूँकि अब चर्चा हो रही है और चिराग पासवान ने कहा भी है कि उनका दिल जो है बहुत तेज़ी में अब धड़कने लगा है बिहार के लिए। नहीं, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को वो जो सपना है उनके मन में, जो 2020 में पूरा नहीं हुआ था, उसको इस बार पूरा करना चाहते हैं। और इसी में चर्चा ये छिड़ गई कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इसी सवाल का जवाब संजय झा ने जो है कल दिया बोधगया में। और जातिगत जनगणना वाला मैटर पर भी उनके रुख अलग थे। मतलब बिल्कुल वो डिमांड वाली बात, डिमांड कि आंकड़े जो है जातिगत जनगणना ये हो, चिराग पासवान का तो जनगणना तो अच्छी बात है, जातिगत जनगणना हो जाए, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाए, ये सरकार से मांग है चिराग पासवान की। अब संजय झा ने जो बात कही है, चूंकि सबकी नज़र अब इस पर है कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो भाई जदयू की राय क्या है, जदयू क्या चाहती है, और नीतीश कुमार नहीं है सामने में, तो अभी किसको ये माना जाएगा? संजय झा को माना जाएगा, क्योंकि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। तो संजय झा का बयान जो है उसको जरा सुनना चाहिए,
बहुत मज़ेदार है। संजय झा ने क्या कहा है इस मसले पर, चिराग पासवान पर? संजय झा ने कहा है कि यह जो है उनका फैसला है, उनकी अपनी पार्टी है और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वह अपना फैसला खुद ले सकते हैं। चिराग पासवान के बारे में क्या कहा है कि चिराग पासवान जो है खुद फैसला ले सकते हैं। जदयू का रुख अब समझ गए होंगे। बिहार की सियासत जो है क्या है, मतलब ये है जदयू ने एक बड़ा मतलब ये साइन दे दिया कि जो करना है अपना कीजिए, ठीक है, अपना खुद फैसला कर लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। तो ये बड़ी बात है बिहार की राजनीति के लिए और चुनाव को देखते हुए बड़ी बात है। यह भी इनपुट है कि उनको सीधे सीधे मतलब कह दिया गया है कि भाजपा से समझिए, जदयू से आपका कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो रिश्ता नहीं है। सीटों की बात को लेकर मैं कह रहा हूँ, क्या यह भी उनको बोला गया है अंदर खाने की बात है यह कि उनको कहा गया, उससे भी अंडरस्टूड चीज़ है। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं वो, तो हाँ, तो मोदी से समझिए, बीजेपी से समझिए। और बीजेपी से समझना सिर्फ चिरागे को नहीं है एनडीए में मांझी जी को भी समझना है मोदी से ही, उपेंद्र कुशवाहा को भी मोदी जी से ही समझना है। जाते जाते मैं एक छोटी सी टिप्पणी आप पर चाहूँगा, पुराने पत्रकार हैं आप, क्या नीतीश कुमार को डर नहीं है चिराग पासवान से? पिछली बार गए थे तो तीसरे नंबर पर ला दिए, इस बार अगर फिर से चले जाएंगे तो फिर से बड़ा खेल हो जाएगा नीतीश कुमार के। खेल तो हो सकता है, उसका गवाह तो 2020 का चुनाव है ही। और अच्छा एक चीज़ है, इतने जख्म नीतीश कुमार को मिले 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन एक चीज़ देखते हैं, यही ना राजनीति है, खूबी है कि जब नीतीश कुमार मिलते हैं तब बॉडी लैंग्वेज देखिए किसका, चिराग पासवान का, एकदम पैर छूते हैं तुरंत। नहीं, कई तस्वीर याद हो गई अपने दर्शकों को भी, और नीतीश कुमार भी उसी गर्मजोशी से। तो भय तो एक दूसरे से दोनों कोई को है दोनों कोई को है। और देखिए यह भी बात है कि जो एक जादुई आंकड़ा है नीतीश कुमार के पास, आंकड़ा का मतलब वोट से मेरा है कि जो वोट शेयर है नीतीश कुमार के पास, वो वोट शेयर नहीं रहता तो चिराग पासवान आप समझते हैं तो अपने मिजाजी नेता है नहीं, और 100% जो स्ट्राइक रेट हो गया लोकसभा चुनाव में। इसके बाद तो और लोग कहते हैं कि उनका मिजाज जो है एकदम टाइट है। लेकिन देखिए यही है सहमत का खेल बिहार में। भले ही कहा जा रहा है कि दोनों ही गठबंधनों में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सियासत है और बिहार की सियासत की जब बात होती है तो बिहार तो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पर चाय के दुकानों पर सरकारें बदल दिया करते हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है, हमारी नजरें एक एक खबर पर है। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।